हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 इकतारा गणित की पाठ्य पुस्तक 2025-26 के लिए इसमें हमने सीखा और समझा फर्स्ट हल करेंगे पेज नंबर 38 पर। पहला सवाल है संख्या नाम लिखिए। अब देखो 3210 क्या है? 3210 यहाँ लिखेंगे हमें 3210। दूसरा 7045 7045। अगला हमारा है 1999 1999। अगला है 8620 फिर है 9503 9503। फिर हमारा संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब देखो इनको विस्तारित रूप में लिखना है। अब 23,000 यानी 20,000 प्लस 3,000 प्लस 800 प्लस 90। दूसरा है 46,005 तो 40,000 प्लस 6,000 प्लस 5। इसमें सैकड़ा और दाई नहीं है। 30,142 तो 30,000 प्लस 1000 नहीं है, सैकड़ा पर 100 प्लस 40 प्लस 2। फिर है अगला 70,910 तो 70,000 प्लस इसमें 1000 नहीं है, देखो 900 प्लस 10। 15,436 तो 10,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 6। ये हो जाएगा 88,002 है तो 80,000 प्लस 8,000 प्लस 2। 80,000 प्लस 8,000 प्लस 2। तीसरा है संख्याओं में अंक 6 का स्थानीय मान लिखिए। 6 का स्थानीय मान लिखना है तो देखो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60,000। इसमें 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60। इसमें 6,000। इसमें 6 का स्थानीय मान 6। इसमें 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60,000। इसमें हो जाएगा 60। फिर अगला संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। अब देखो आरोही क्रम में लिखना है यानी पहले सबसे छोटी संख्या आएगी 43,125, 31,425, 21,354, 24,135। तो सबसे छोटी कौन सी है? 21,354। फिर 24,135, फिर 31,425 और लास्ट में है 43,125। ये है 64,091, 60,419, 61,940 और 69,410। सबसे छोटी ये हो जाएगी 60,419, 60,419। फिर 61,940, फिर 64,091 और लास्ट में 69,410। इसमें 72,110, 71,201, 71,021 और 70,112। तो 70,112, फिर 71,021, फिर 71,201, फिर 72,110। फिर है 89,000, फिर 82,000, 89,000, 82,000। अब 82,934 और 82,394। तो 82,394, फिर 82,934, फिर 89,201
34 है, यहाँ 324 है, तो 89,234 और 89,324। अगला है 53,400, 50,340, 53,004 और 50,430। तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। 50,340, फिर 50,430, फिर 53,004 और 53,400। अगला है संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। अब देखो 13,425, 14,325, 14,235 और 12,435। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 14,325, फिर 14,235, फिर 13,425 और लास्ट में 12,435। अगली संख्या हम देखेंगे, इसमें सबसे बड़ी ये 91,000, ये 90,000, ये 93,000 और ये 92,000। तो सबसे बड़ी हो जाएगी 93,210, फिर 92,130, फिर 91,023 और लास्ट में 90,132। अगला है 75,501, 75,061, 76,501। यहाँ 75,000, यहाँ 70,000 और यहाँ 75,000। तो सबसे बड़ी हो जाएगी ये 76,501। 76,501, फिर 75,106, फिर 75,061 और फिर 70,516। अगला है 8,400, 8,900, 8,400। तो 8,904, 8,490, 8,409 और 8,049। 56,031, 56,301, 53,601 और 65,310। तो सबसे बड़ी हो जाएगी 65,310, फिर 56,301, फिर 56,031 और 53,601। अगला हमारा सवाल है 6 का। संख्या 3, 1, 6, 5 व 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लेंगे। 6, 5, 4, 3, 1, 65,431। और सबसे छोटी संख्या तो इधर से लिखेंगे 1, 3, 4, 5, 6, यानी 13,456। अब कह रहा दोनों संख्याओं का अंतर, यानी अंतर निकालना है। तो 65,431 में से हम घटाएंगे 13,456। $51,975। अगला हमारा 7 का सवाल है। नीचे दी गई संख्याओं के बीच में निशान लगाने हैं, यहाँ पर छोटे के बड़े के बराबर के। तो 23,145 और 24,145। तो बड़ा कौन सा है ये? तो इधर मुंह करेंगे इसका। दूसरा 67,890 और ये 68,890। तो ये बड़ा है। 99,999 और 99,998। तो ये बड़ा है। 12,345 और 12,346। तो ये बड़ा है। फिर है 45,000, 45,000। तो ये बराबर है 78,412, 78,410। 32,010, 31,020। तो 32,010 बड़ा है। 65,432 और 65,432। 20,000 और 19,999। तो 20,000 बड़ा है। फिर है 87,000 और ये 87,001। तो ये बड़ा है। फिर है
10,010 और 10,001, तो 10,010 बड़ा है 34,567 और 34,557। 34,567 बड़ा है, सॉरी 34,567 है, ये 34,657 है, तो ये बड़ा है 657। अगला हल कीजिए। 8 का सवाल है, रोहित के पास 1,275 रुपये थे, उसने 789 रुपये की पुस्तकें खरीदी, बताओ अब उसके पास कितने रुपये शेष रहे। तो शेष 1,275 में से हम 789 घटा देंगे, ₹486 शेष हो गए। देखो 9 और 6 15 को 5 हासिल की 1, 8 8 16 और 1 17 हासिल की, फिर एक 4 और 7 11 और 1 हासिल की 12। सही है, 486 रुपये शेष रहे हैं। अगला है, एक स्कूल में 435 लड़के और 392 लड़कियां, बताओ स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल विद्यार्थी दोनों को जोड़ देंगे, 435 प्लस 392, 827 विद्यार्थी। अगला है तीसरा, राम के पास 2,186 रुपये हैं, उसके पिताजी ने उसे 1,345 रुपये और दिए, बताओ अब राम के पास कुल कितने रुपये हो गए। तो कुल रुपये कितने हो गए, पहले थे 2,186, पिताजी ने और दे दिए 1,345, तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 5 11, 8 और 4 12 और 1 हासिल की 13, 3 और 1 4 और 1 हासिल की 5, 2 और 1 3, 3,531 रुपये हो गए। अगला है हमारा, अगला है प्रश्न, एक पुस्तकालय में 1,245 हिंदी, 987 अंग्रेजी और 765 विज्ञान की पुस्तकें हैं, बताओ पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। तो इनको जोड़ देंगे, कुल पुस्तकें बराबर 1,245 प्लस 987 प्लस 765, 5 और 5 10 सर 7, 17 का 7 हासिल की 1, 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 4 19 का 9, फिर हासिल की 1, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 2 19, फिर हासिल की 1, 1 और 1 2, 2,997 पुस्तकें। अगला है, सोनू के पास 2,450 रुपये थे, उसने 1,375 रुपये का सामान खरीद लिया, बताओ अब उसके पास कितने रुपये शेष बचे। तो शेष रुपये 2,450 थे, खर्च कर दिए 1,375। अब देखो घटाएंगे, 1,075 रुपये बचेंगे। ₹1,075 शेष बच गए। अगला हमारा सवाल है, एक स्कूल में पहले 5,125 विद्यार्थी थे, छुट्टियों के बाद 1,180 विद्यार्थी ही आए, बताओ कितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे अनुपस्थित विद्यार्थी, टोटल थे 1,525 में से 1,180 आए, तो ये घटा देंगे, ₹345 विद्यार्थी अनुपस्थित।
अगला हमारा सवाल है, एक गोदाम में 3,250 बोरे थे, 1,875 बोरे निकाल लिए गए, बताओ अब गोदाम में कितने बोरे शेष बचे। तो शेष बोरे 3,250 में से घटाएंगे 1,875, एक 1,375 बोरे शेष रह गए। अगला हमारा सवाल है, चांदी की सहायता से निम्नलिखित माप के कोण बनाइए। यहाँ पर हमें कोण बनाने हैं। पंद्रह डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 120 डिग्री। 15 डिग्री का हम कोण बनाएंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पर ये लाइन खींचेंगे और इस पर 15 डिग्री का हम कोण बनाएंगे। इस लाइन से हमें शून्य से चलेंगे, 10 और 5 15, यहाँ पर मिलाएंगे हम। यहाँ तक नहीं मिलाएंगे, इतने ही मिलाएंगे। ये हो गया 15 डिग्री। दूसरा हमारा 60 डिग्री। अब देखो, इस पे हमें शून्य से चलेंगे, 20 30 40 50 और 60, यहाँ पर आएगा हमारा। इसकी सीध में मिलाएंगे हमें, वहाँ तक नहीं मिलाएंगे, मिलाएंगे यहीं तक, लेकिन सीध यही होनी चाहिए 60 डिग्री। फिर है हमारा 70 डिग्री। देखो, ये यहाँ पर है 70 डिग्री। इसकी सीध में मिलाएंगे हमें, और ये 120 डिग्री। एक 120 डिग्री के लिए देखो, यहाँ से शून्य से काउंट करके जाएंगे, ये है यहाँ पर 120। ये 120। अगला गुणा कीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। संख्याएं बड़ी हैं तो हम इसको एक काम करेंगे, साइड में अलग से कॉपी में गुणा कर लेंगे। जैसे ये 3,425 को गुणा करना है 318 से। 8 पंजे 40 शून्य हासिल की 4, 8 दूनी 16, 4 20 की शून्य हासिल की 2, 8 चौक 32 और 2 34 हासिल की 3, 8 3 24 और 3 27, 5 2 4 3, 5 3 15 का 5 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 3 12 का 2 हासिल की 1, 3 3 9 और 1 10, 0 5 11 हासिल की 1, 7 7 14 और 4 18 और 1 19 हासिल की 1, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8। ये आ गया हमारा गुणा। हम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा है 1,876 को गुणा करना है 427 से। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, 6 7 42 हासिल की 4, 7 7 49 और 4 53 हासिल की 5, 7 8 56 और 5 61 हासिल की 6, 7 एकम 7 और 6 13, 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 हासिल की 1, 8 दूनी 16 और 1 17 हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3, 6 चौक 24
हासिल की 2, 7 चौक 28 और 2 30, हासिल की 3, 8 चौक 32 और 3 35, हासिल की 3, 4 एकम 4 और 3 7, 2 5, 10 की 0 11, हासिल की 1, 5 और 3 8, रेग 9 और 1 10 की 0। ये आ गया हमारा। इसको हम लिख देंगे इसके सामने। अगला हमारा है 2941 को गुणा करना है 356 से। 6 एकम 6, 6 चौक 24, हासिल की 2, 9 छिका 54 और 2 56, हासिल की 5, 6 दूनी 12 5 17, 5 एकम 5, 4 5 चौक 20, हासिल की 2, 9 पंजो 45 और 2 47, हासिल की 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 3 एकम 3, 3 चौक 12, हासिल की 1, 9 30 27 और 1 28, हासिल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 6 5 और 4 9, 6 3 9, 7 7 14 और 2 16, हासिल की 1, 8 4 12 और 1 13, एक हासिल की 14 का 4, हासिल की 1 8 और 1 9, 9 और 1 हासिल की 10। इसको हम यहाँ लिख देंगे। अगला हमारा है 1634 को गुणा करना 509 से। 1634 को 509 से गुणा करेंगे। 9 चौक 36, हासिल की 3, 9 30 27 और 3 30, हासिल की 3, 9 छिका 54 और 3 57, हासिल की 5, 9 एकम 9 और 5 14, 0 से गुणा करते ही 0 आ गया। 5 चौक 20, हासिल की 2, 5 3 15 और 2 17, हासिल की 1, 5 6 30 और 1 31, हासिल की 3, 5 एकम 5 और 3 8, 6 0 7, 7 और 4 11 का 1, हासिल की 1 2 और 1 3 8। इसको हम लिखेंगे इसके सामने। अगला हमारा सवाल है दी गई संख्याओं से पहले आने वाली और बाद में आने वाली संख्याएं लिखिए। अब देखो 13,379, तो 13,378 और 13,380। अगला है 9,999, तो 9,998 और एक जोड़ते ही क्या हो जाएगा 9,999 10,000। फिर अगला है 8,780, तो 8,781 और 8,779। फिर है 1,189, तो 1,188 और 1,189 के बाद में 90। फिर अगला हमारा सवाल है एक बस प्रतिदिन 185 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बताइए वह एक महीने यानी 30 दिन में कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो कुल दूरी 185 एक दिन में करती है, तो 30 दिन में इसको गुणा कर देंगे। तो 5 3 15 का 5, हासिल की 1, 8 3 24 और 1 25, हासिल की 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 शून्य लग जाएगी। ये किलोमीटर हो गया। अगला है एक विद्यार्थी प्रतिदिन पुस्तक के 18 पृष्ठ पढ़ता है, यदि वह लगातार 45 दिन तक पुस्तक पढ़े तो बताइए वह पुस्तक के कुल कितने पृष्ठ पढ़ेगा। तो कुल पृष्ठ पढ़ेगा बराबर 45 को गुणा करना किससे 18 से। अब देखो हम 45 को 18 से गुणा करेंगे, अलग से कर लेंगे। 45 को 18 से 8 पंजो 40, हासिल की 4, 8 चौक 32 और 4 38, 830 क्या आ जाएगा 830 पृष्ठ पढ़ देगा 45 दिन में। अगला है एक खेत में एक दिन में 625 लीटर पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, बताइए 60 दिनों में कुल कितने लीटर पानी उपयोग में लिया जाएगा। तो कुल पानी
625 को गुणा करेंगे 60 से। देखो 6 पंजो 30, हासिल की 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल की 1, 6 6 36 और 1 37 और 1 ये शून्य लगाएंगे, ये वाली यहाँ ये 37,500 लीटर। अगला हमारा 15 का लास्ट सवाल है। देवराज 2,000 रुपये लेकर बाजार गया, 735 रुपये की पाठ्य पुस्तकें और 315 रुपये की अभ्यास पुस्तकें खरीदी। तो बताओ अब उसके पास शेष राशि कितनी रही। तो शेष राशि कुल रुपए थे उसके पास 2,000 में घटाएंगे क्या, इन दोनों को जोड़ के, यानी 735 और 315 को जोड़ के घटा देंगे। अब देखो 2,000 माइनस इनको जोड़ेंगे, 1,050 हो गए, तो कितने रह गए 950 रुपये उसके पास शेष रह गए। ये था हमारा, आपने सीखा और हमने सीखा और समझा एक पेज नंबर 38 पर। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।